अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो है AFNS के बारे में। AFNS मीन्स आर्म्ड फोर्सेस ऑफ नर्सिंग स्टाफ। अगर आपने FSC कर लिया और अब आप अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं, लेकिन आप एक अच्छी फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको आर्मी में भी जाने का शौक़ है और आप मेडिकल की फील्ड भी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ नर्स, तो आप आर्मी में नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स ओपन हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं 2 जुलाई टू 10 अगस्त। तो आप जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करवा लें आर्मी में। फिर इसके लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको हम डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, आपके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, फ़िज़िकली आप किस तरह से फ़िट हों और मेडिकली किस तरह से फ़िट हों, और टेस्ट की तैयारी आपने कहाँ से करनी है, ये मुकम्मल मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2024 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होंगी। डेट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और FSC में 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी जो एज है वो 17 to 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। अगर आपकी एज 17 साल से अभी कम है, लेकिन अगर 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 हो जाएगी तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम जेंडर की बात कर लेते हैं। तो फ़ीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, मेल बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए मेल चाहे इस वीडियो को ना ही देखें। डोमिसाइल ऑल ओवर पाकिस्तान, नॉट ओनली पंजाब। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप डोमिसाइल रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी मिनिमम 5 फुट होनी चाहिए, यानी कि 152.2 या 4 सेंटीमीटर। और वेट आपका BMI के अकॉर्डिंग होगा, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेट होगा। बहुत ज़्यादा ओबीज़ लोगों को भी मना करते हैं ज्वाइन करने से, और जिनका वेट कम होता है उनको भी, लेकिन आपको वेट में ये रिलैक्सेशन मिल जाती है कि थोड़ा टाइम पीरियड मिल जाता है, इधर आप अपना वेट कम कर लें या ज़्यादा कर लें। अब जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो क्या करें इसके लिए? वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाएं जिन पे ये लिखा होगा कि इनके फ़र्स्ट ईयर में 50% मार्क्स हैं और हमें लगता है कि इनके सेकेंड ईयर में भी 50% तक मार्क्स आ जाएंगे। वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके बाद आप फ़ौरन से एज अ लेफ्टिनेंट अपनी पाक आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। ही आपकी नर्सिंग कंप्लीट होगी, आप फ़ौरन से आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको इन एलिजिबिलिटी के बारे में बता देते हैं कि वो लोग जिनको डिक्लेयर कर दिया गया मेडिकली अनफिट बाय मेडिकल बोर्ड, ठीक है, जो पहले आर्मी में अप्लाई कर चुके थे और समहाउ कोई मेडिकल रीजंस की वजह से उनको डिक्लेयर कर दिया कि मेडिकली अनफिट हैं, वो लोग बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। वो लोग जिन्होंने एक दफ़ा आर्मी को ज्वाइन किया ड्यू टू सम रीजंस, उन्होंने आर्मी को विदड्रॉ कर दिया ड्यू टू सम डिसिप्लिन रीजंस, एकेडमिक रीजंस, और या अपनी मर्ज़ी से ही कर दिया लीव, वो लोग भी ज्वाइन नहीं कर सकते दोबारा से। थर्ड पे वो इंडिविजुअल आ जाते हैं जिनको डिसमिस या रिमूव कर दिया गया हो किसी गवर्नमेंट सर्विस से, वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। फिर है फॉर BSc नर्सिंग ओनली कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कन्वेक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, उन वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी उसके बाद आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट की भी डेट दे देते हैं कि 19 अगस्त से आगे जो है सितंबर तक कोई भी डेट आ सकती है। तो डिफरेंट लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में वो लोग टेस्ट लेते हैं, तो हर किसी की डिफरेंट स्लिप आएगी, रोल नंबर स्लिप, और उसके अकॉर्डिंग वो जाकर अपने सेंटर पर टेस्ट देगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी डे ओपन है, सैटरडे संडे कोई भी, लेकिन जो टेस्ट की डेट्स आएंगी उसके अंदर पब्लिक हॉलीडेज़ भी नहीं होंगे और सैटरडे संडे भी नहीं होंगे, उनके अलावा अदर डेट्स में आपका टेस्ट होगा। फिर आपको टेस्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आपने टेस्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये सामने आपको www.joinpakarmy.government.pk शो हो रहा है। इस वेबसाइट पर जाकर आपने अपनी रोल नंबर स्लिप्स को चेक करते रहना है। जैसे ही आपको रोल नंबर स्लिप शो होगी वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। उस पर आपको डेट भी दी होगी, आपका सेंटर भी दिया होगा और आपकी टाइमिंग्स वगैरह भी मैंशनड होंगी।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आप इसको इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी ख़ुद समझ नहीं आती तो आप शॉप पर जाकर भी करवा सकते हैं। सामने जो आपको वेबसाइट का लिंक शो हो रहा है, इसी वेबसाइट के थ्रू। AFNS के लिए जो आपका टेस्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। फ़र्स्ट रिटन टेस्ट होगा आपका, एक ही दिन में ये टेस्ट होता है, जिसमें रिटन के 2 पॉइंट्स होते हैं, नॉन वर्बल एंड वर्बल। वर्बल में आपको मतलब कोई रिटन चीज़ होगी जिसको आपने सॉल्व करना होगा, और नॉन वर्बल में आपको डायग्राम्स की फॉर्म में दी जाएंगी टेस्ट, उसको भी आपने सॉल्व करना होगा। इसकी बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है और उसके लिए मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं। सेकंड टेस्ट जो सेम डे पे कंडक्ट होगा इसी के साथ ही, वो होगा एकेडमिक। अच्छा, अब टेस्ट का प्रोसेस ये होता है कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे यानी वर्बल पे आपका टेस्ट पास होता है तो नेक्स्ट आपका ओपन होगा नॉन वर्बल का सेक्शन, अदरवाइज़ यू हैव टू क्विट द सेक्शन। ओके, फिर जब आप वर्बल नॉन वर्बल दोनों पास कर लेंगे उसके बाद एकेडमिक का पोर्शन ओपन होगा। उसमें आपके FSC से रिलेटेड जनरल से क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत इजी होते हैं और आप आराम से कर लेंगे। जब आपकी ये तीनों चीज़ें पास हो जाएंगी तो फिर एंड पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, माइनर से आपकी साइकोलॉजी को चेक करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, और ये भी आराम से ही क्लियर हो जाता है। फिर अगर आप इन सब को पास कर लेते हैं तो फर्दर आपको एक दिन दिया जाता है, एक डेट और टाइम, उस पर आके आपने फ़िज़िकली आपको पेयर करना होता है। उसमें आपका हाइट और वेट मेजर करते हैं। अगर आपकी हाइट उनके बिल्कुल अकॉर्डिंग होती है और वेट में थोड़ी सी माइनर चेंजेस होती भी हैं तो वो आपको पास आउट कर देते हैं। और अगर वेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं टू मैनेज योर वेट। इन सारे प्रोसेस को पास करने के बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू पास करने के बाद आपका मेडिकल लिया जाता है जो कि ऑलमोस्ट 15 डेज़ का होता है। उसमें आपको फुली आपके सारे बॉडी के फंक्शंस को चेक किया जाता है, लाइक योर आई साइट, योर बोन्स, एवरीथिंग। और आपके मेडिकल टेस्ट भी किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह और जितने भी टेस्ट होते हैं, और आपको सबको पास आउट करना होता है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो बिल्कुल ज़ीरो मार्जिन रखते हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो पास आउट कर देते हैं। इनके लिए मज़ीद एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों के लिए कोई बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती रखने की और किन लोगों को वो पास आउट कर देते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। आपको अपनी ओरिजिनल डिग्री डॉक्यूमेंट्स DMCs की 2 फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए होती हैं, साथ में ओरिजिनल भी चाहिए होती हैं। देन अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल ड्यूली वेरीफाइड बाय इशूइंग अथॉरिटी। देन फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ CNIC, अपनी 3 कलर पिक्चर जो फ्रंट पे से अटेस्टेड हों, और उसके अलावा आपने 100 रुपीज़ का एक क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर बनवाना है इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन GHQ रावलपिंडी। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें से कुछ भी आपके पास अगर नहीं है तो आप अभी से बनवा लें, अपना ID कार्ड भी और डोमिसाइल वगैरह भी। अगर आपने ये सब कुछ पास कर लिया तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए फर्दर सेंटर्स में भेजा जाएगा, जो कि ये आपके सामने शो हो रहे हैं। AFPGMI रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारियाँ, CMH मुल्तान, CMH रावलपिंडी, CMH क्वेटा, PNS शिफा कराची। इनमें से कोई भी सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी BSN को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो आपसे एक बॉन्ड साइन करवाते हैं जिसमें वो ये लिखवाते हैं कि आपने 10 साल तक पाक आर्मी को ज्वाइन करना है और सर्व करना है। यानी कि अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो ये फ़ौरन से आपको जॉब भी देते हैं और उस जॉब को आपने कंटिन्यू भी रखना है। और ये साइन आपको बिफ़ोर ज्वाइनिंग करना होता है, यानी कि अगर आपने BSN स्टार्ट करने से पहले ही इस फॉर्म को साइन करना होता है। ये सारी वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने FSC कर लिया और एज अ नर्स BSN नर्स यानी कि स्टडी भी करना चाहते हैं और आर्मी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं। सेकेंडली हम नेक्स्ट वीडियो वो बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि अगर आपने BSN कर लिया है तो तब आप पाक आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज अ लेफ्टिनेंट, क्योंकि जब आपने BSN कर लिया उसके बाद जब आप आर्मी को ज्वाइन करेंगे तो आपको फ़ौरन से लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसको मैंने वर्बलाइज कर दिया है, आप लोगों तक पहुंचा दिया है। एंड अगर आप वीडियो के साथ साथ चल रहे हैं लेके तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।